नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और मल्टीबैगर स्टॉक की। दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आज खरीदेंगे और एक साल में करोड़पति बन जाएंगे। आपको समय देना होता है। ये स्टॉक 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं, पर इतना मल्टीप्लाई होने के लिए इनको 5-7 साल अपने पोर्टफोलियो में रखना भी पड़ता है, कई बार 10 ईयर्स तक भी रखना पड़ता है। अगर आपने वॉरेन बफे या पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में स्टडी किया हो तो आप जानेंगे कि उन लोगों ने 10-10 साल भी स्टॉक्स को होल्ड किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक जो है, जो आपने लिया है, उसमें से कुछ मल्टीबैगर बने, तो आपको उन्हें समय देना होगा। बिकॉज ये जो शेयर्स हम खरीदते हैं, ये सिर्फ शेयर नहीं है, ये एक बिजनेस है। और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। लॉन्ग रन में जो होता है, मार्केट बहुत ही सही तरीके से काम करता है। जो कंपनियां प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दिखाती है, उनका भाव मल्टीप्लाई होता है। जो नहीं दिखाती है, उनकी प्राइस रेंज बाउंड ही घूमती रहती है। इसलिए जब भी हम कोई मल्टीबैगर स्टॉक की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए कि उस इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, उस सेक्टर में कितना ग्रोथ है। अगर वो सेक्टर ग्रो करेगा तो उस सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेगी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज एक और मल्टीबैगर स्टॉक की, पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूं पर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो मैं यहाँ पे जो भी बातें कर रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कुछ भी रेकमेंडेशन नहीं है। मुझे जो लगता है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, वो सही हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो कि ऑलरेडी बूम पे है और आने वाले और कई साल तक उसमें इंडिया में बूम रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं। और अब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की थीम आ रही है, उसको लेकर के तो लग रहा है अभी इसमें और बहुत सारी तेजी बाकी है। और इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, और 10-15 साल ऑटो सेक्टर में तो बूम रहना ही है। लेकिन जिसे देखो वो ऑटो सेक्टर में भाग रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की थीम के पीछे। मैं आपको सही में बोलूँ तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की थीम जो है, उसमें ऑलरेडी एक बड़ा रनअप आ चुका है। अब उसमें एंट्री लेना यहाँ पे थोड़ा रिस्की है। या तो आप थोड़ी क्वांटिटी के साथ ले सकते हो, फिर करेक्शन पे और ले सकते हो, बट भाग भाग के लेने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन एक चीज समझिए, चाहे पेट्रोल की कार चले, डीजल की कार चले, सीएनजी पे चले या इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चले, कार में टायर की जरूरत हमेशा रहेगी। कोई भी कार का इंजन का मॉडल आ जाए, टायर तो चाहिएगा ही। क्योंकि नो मैटर यू आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल, टायर के बिना तो कार नहीं चलनी है। तो मैं ऐसे सेक्टर की बात कर रहा हूं कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक की थीम सक्सेसफुल हो नहीं हो, ये सेक्टर तो चलेगा। एंड दैट इज टायर इंडस्ट्री। टायर इंडस्ट्री में ऑलरेडी कई प्लेयर्स हैं, 8-10 प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, जिसमें से एमआरएफ हम सब जानते हैं 1 लाख रुपए तक पहुंच गया है वो शेयर। अब उसकी स्टोरी अगर देखें तो जिसको स्टेबल रिटर्न चाहिए वो एमआरएफ ले सकता है, वो मल्टीबैगर नहीं है यहाँ से। दूसरे कई स्टॉक्स है, बालकृष्णा इंडस्ट्री है जो कि अभी थोड़ा यूरोप में रिसेशन के चलते अटका हुआ है, ज्यादा स्पीड में ऊपर जा नहीं पा रहा। और कई स्क्रिप्ट्स है, जेके टायर है, देर आर मैनी स्क्रिप्ट्स। बट मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो स्मॉल कैप है। क्योंकि मल्टीबैगर अगर आपको चाहिए तो आपको स्मॉल या माइक्रो कैप में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आरओई 16-17% आ रहा है, कंटिन्यू रिटर्न ऑन इक्विटी। जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल से उसमें पिकअप आ गया है। कंपनी 15% से ज्यादा का सेल्स ग्रोथ दे रही है, 10% से ज्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो बेहतरीन है। बेहतरीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ कंपनी काम कर रही है। तो लॉन्ग रन में अगर कंपनी को सस्टेन करना है तो कंपनी के फाइनेंसिस सही होना बहुत ज़रूरी है। डेट कंपनी में कुछ खास है नहीं, नहीं के बराबर है। और जैसा कि मैंने कहा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है कंपनी का। छोटी कंपनी है पर कंपनी का मैनेजमेंट एक्सीलेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को टायर इंडस्ट्री में 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा हो सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से रेकमेंडेशन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई करेक्शन आएगा तो मैं जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और उसके टेक्निकल्स कैसे हैं, वो स्टडी करते हैं। आइए।
गुडईयर इंडिया लिमिटेड, ये एक टायर बनाने वाली कंपनी है, टायर एंड ट्यूब्स। खास करके जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उनमें जो यूज़ होते हैं ट्रैक्टर्स वगैरह, उनके टायर बनाने में ये लीडर है, यू कैन से दैट। और कंपनी के अगर हम फंडामेंटल्स चेक करें तो कंपनी जो है वो सिर्फ 3200 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, इसलिए यहाँ से इस कंपनी का बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। कंपनी जो ROE है वो अभी 18.6% का ROE दे रही है, 1.9% का कंपनी में डिविडेंड यील्ड भी है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। उसके अलावा अगर हम कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो अभी कंपनी 25 के पी रेशियो पे चल रही है, और इसका जो एवरेज पी रेशियो है वो लगभग 21 होता है। तो अपने एवरेज पी रेशियो से थोड़ी सी अभी ये महंगी मिल रही है कंपनी की। अगर हम सेल्स देखें, ईयरली सेल्स देखते हैं हम कंपनी की, तो कंपनी की सेल्स 1546 करोड़ हुआ करती थी, जो कि सेल्स ने पिछले 3 साल में पिकअप पकड़ा है, और अब वो लगभग 2800-3000 करोड़ के आसपास सेल्स होने लगी है। आने वाले टाइम में सेल्स ग्रोथ और फास्ट होनी चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है इस कंपनी के लिए। उसके अलावा अगर हम कंपनी के लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 19% है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 11% है। तो एक पिकअप देखने मिल रहा है कंपनी का, क्योंकि अगर आप 10 इयर्स का देखोगे तो 7% ही था, लेकिन लास्ट 3 इयर्स में सेल्स ग्रोथ 19% हो गई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी कंसिस्टेंटली 16-17% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी जनरेट कर रही है। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस कंपनी इज देयर आर 2-3 थिंग्स। जैसे कि एक, मैं जब वर्किंग कैपिटल देखता हूँ यहाँ पे, तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है अगर आप देखें तो पिछले कुछ टाइम से वर्किंग कैपिटल डेज बहुत कम है। ये एक बहुत अच्छी साइन होती है, इसका मतलब कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है। दूसरा, अगर मैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखूँ तो प्रमोटर्स कंसिस्टेंटली 74% होल्डिंग रख रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होना कंपनी पे प्रमोटर का कॉन्फिडेंस दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं तो फंडामेंटल जो है कंपनी के वो काफ़ी बेहतरीन है। अब आइए इसके टेक्निकल हम चेक करते हैं। ये आपके सामने गुडईयर इंडिया का चार्ट आ गया है, गुडईयर इंडिया का चार्ट, और ये मंथली चार्ट है। अगर हम मंथली चार्ट को स्टडी करें तो अभी 2020 में ही ये कंपनी लिस्ट हुई है। जब लिस्ट हुई थी तो लगभग 750 रुपये का प्राइस था इसका, जहां से इस कंपनी ने एक 1300 रुपये तक का, 1250 से 1300 रुपये तक का हाई बनाया, और उसके बाद इसमें ये करेक्शन आ गया था। लेकिन उस करेक्शन को पूरा करके अब वापस जो कंपनी है इसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई है। और ख़ास बात यह है कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसने बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट किया है यहाँ पे, और नॉर्मली ऐसा पैटर्न जब बनता है, अपर बैंड ब्लास्ट होता है, तो उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर ही जाता रहता है आने वाले काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसने एक बढ़िया ब्रेकआउट लिया है, और इसमें हम ज़्यादा कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। फंडामेंटल्स इम्प्रूव हुए हैं तो हो सकता है आपको प्राइस ज़्यादा नीचे मिले ही नहीं, यहाँ से ऊपर ही चलता चला जाए। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स पे। और उसके अलावा अगर मैं वैसे देखूँ तो जो चीज़ 700-800 रुपये पे आज से 2-2.5 साल पहले लिस्ट हुई थी, और वो अभी भी लगभग 1400 रुपये पे, यानी सिर्फ डबल हुआ है, सिर्फ डबल हुआ है पिछले 2.5 साल में, अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद। तो अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, और अभी भी मुझे ये स्क्रिप्ट कोई बहुत महंगी नहीं लगती है। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ एक स्टडी है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और डिसीजन लीजिए। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।